तो नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। और इस वक्त हम बैठे हैं शुएब अहमद जी के पास, जो हल्द्वानी से प्रत्याशी थे और कल जो निर्णय आया वो इनके पक्ष में नहीं आया है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं और जितने मत इन्हें प्राप्त हुए हैं हल्द्वानी की जनता से क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हल्द्वानी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये जनता का फैसला है और वो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जनता को धोखा नहीं दिया। जनता ने अपनी जो फैसला लिया अपने हक के लिए लिया होगा, अपने अच्छे बुरे का सोच के लिया है और वो मानना पड़ेगा, माना है। और लेकिन अब जो भी फैसला है जनता के साथ में जो सोच समझ के लिया है, जो करा है जनता ने, वो तो जनता इसका जवाब देगी। लेकिन मुझे जो उम्मीद थी वो मैं उम्मीद से कह नहीं सकता। इस बात को ज़रूर कहना पड़ेगा कि वो जो उम्मीद थी उम्मीद तोड़ी गई है और उम्मीद टूटी है। मैंने मेहनत की है, 5-6 साल जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के बीच से नहीं हटा। तो मेरी समझ में यही आया है कि यहाँ की राजनीति, आपको ना तो कुछ काम करने की ज़रूरत है किसी के लिए और ना ही यहाँ किसी को समय देने की ज़रूरत है। और यहाँ की जनता को जो समझ में आता है वो मेरी समझ में अब आया है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो अभी तक तो मैंने अपने कारोबार को छोड़ा, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जहाँ रहता था वहाँ से वो जगहें छोड़ के आया, अपना काम सब कुछ छोड़ कर आया। और बच्चों को शिफ्ट करना, जहाँ बच्चे अच्छा खासा पढ़ रहे थे उनको शिफ्ट किया। परिवार को टाइम नहीं दिया, बच्चों को नहीं दिया, जनता को परिवार समझा, जनता को टाइम दिया। तो लेकिन आँख खुली है 6 साल के बाद कि परिवार पहले है, बच्चे पहले हैं, अपना कारोबार पहले है। और बस यही है कि जो सामना करना पड़ा है कल, जो भी परिणाम निकले हैं, तो उसको अफसोस तो है। और अफसोस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि दिल से मेहनत करी थी और वो जनता ने जो फैसला किया अपने, उनके लिए यही कहूँगा जनता के लिए कि तो उन्होंने अपने हक में लिया है फैसला और कुछ अच्छा सोच के लिया होगा। तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला लिया होगा उनके हक में अच्छा होना चाहिए। तो हल्द्वानी से सुमित हृदयेश जीत रहे हैं इंदिरा हृदयेश के बाद, और उनकी विरासत उन्होंने कायम रखी है। आपको क्या लगता है कि उनको कहीं से सिंपैथी वोट मिला है या उनकी व्यक्तिगत छवि काम आई है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसमें तो मैंने आपसे एक ही बात कही है कि जनता ने जो फैसला लिया है अपने हक में अच्छा सोच के लिया होगा। और किसकी क्या छवि थी या किसकी क्या छवि है, सुमित हृदयेश भी कोई वो भी इंसान है। और मैं समझता हूँ कि उनको चुना है तो अपना विधायक बनाया है तो कुछ अच्छा सोच समझ के चुना होगा, वो काम करेंगे जनता के लिए। जोगिंदर पाल सिंह रौतेला भी 2 बार के मेयर होने के बावजूद भी काफ़ी बड़े अंतर से, लगभग 7,000 के अंतर से हार गए। क्या आपको लगता है कि कमी रह गई होगी? नहीं, तो देखो, मैं जोगिंदर रौतेला की बात तो यही करूँगा कि वो मेयर के रूप में रहे ज़रूर, और लेकिन मेयर बन के नहीं रहे। वो एक पार्टी के मेयर बन के रहे, जनता के मेयर बन के नहीं रहे। और वो भी उनके सामने आया है। उन्होंने भी बहुत पक्षपात किया था हल्द्वानी के लिए जनता के साथ में। और कुछ ही जगहों पे जो मेयर होता है तो पूरे शहर का मेयर होता है, पूरी जनता का मेयर होता है। उन्होंने लोगों को इसमें 2 आंखों से देखा तो वो उनके सामने आया है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में तो कोई कमाल नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो एक बड़ा दावा कर रहे थे अखिलेश यादव, वहाँ पर भी वो कमाल नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये यहाँ की राजनीति, मैं कह रहा हूँ ना, समझ में आई है मुझे भी 5.5 साल के बाद, 6 साल के बाद समझ में आई है कि यहाँ काम, जनता को काम नहीं चाहिए, जनता को साथ नहीं चाहिए, जनता को जो वक्त बेवक्त साथ में खड़ा हो वो नहीं चाहिए। जनता को यहाँ पर हिंदुस्तान की राजनीति अब जिस मोड़ पे जा चुकी है वो यहाँ के चुनाव ने आपको दिखा दिया है। यहाँ जनता काम अपना और कौन उनके काम आ सकता है वो नहीं चाहिए। जनता जिस मोड़ पे जा रही है हिंदुस्तान की, वो इन परिणामों से सामने आ चुकी है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति दूसरे रूप ले चुकी है और उसी तरीके से यहाँ के चुनाव जीते जा रहे हैं। तो अब जो भी है वो जनता के फैसले हैं। जनता ने किसको वोट दिया, किसको जिताया, ये अधिकार तो जनता के हाथ में होता है, ना नेता के हाथ में तो नहीं होता। नेता इतना ही कर सकता है कि आपके काम कर सकता है, आपके बीच में रह सकता है, आपकी बातों को सुन सकता है, आपके लिए लड़ सकता है। लेकिन जब वोट डालने की बात आती है वो तो जनता के हाथ में होता है। वो तो जनता किसको वोट देती है वो उसमें कोई नेता काम नहीं कर सकता। वो जनता का फैसला। जहाँ जो जीत मिली है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे 5 राज्यों में चुनाव में जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हारे भी हैं तो उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने भी मेहनत की है, लोगों के साथ में दिलों में राज किया है, लोगों के साथ में रात दिन रहे हैं। तो उनको भी इसमें सोचना चाहिए, कहीं ना कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से जनता ने उनको नकारा है। और जीते वो को सलाम करता हूँ कि उनकी मेहनत उनके काम लाई है और जनता ने उन्हें चुना है। और वो जनता को भरोसा ना तोड़ें, जनता के लिए काम करें आने वाले समय में। तो जिस तरह से आप अभी तक जन मुद्दे उठाते रहे हैं हल्द्वानी के, आगे भी आप इस तरह के जनता के मुद्दों में सामने आते रहेंगे? ये फैसला अभी लेना बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दबाजी होगी इसमें तो, कि जब जनता ही साथ में ना हो और जनता का मैंडेट साथ में ना हो तो अपनी तरफ से आदमी
कितना करेगा वो तो अभी वक्त बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी बहुत जल्दबाजी है इस बारे में बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शुएब अहमद, जिनके पक्ष में इस बार फैसला नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में ये फैसला जो भी लेंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।